एक बार फिर से बिहार की राजनीतिक में भूचाल आने वाला है। हमने कई बार कहा है, लोकसभा चुनाव जब हो रहा था उस वक्त भी हमने कहा था कि नीतीश कुमार हुक्म के एक का है। बिहार में कब किसकी सरकार बनानी है वह नीतीश कुमार डिसाइड करते हैं और नीतीश कुमार हुक्म के एक का बन करके जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो बिहार में है, चाहे नेशनल है, पूरे भारत में है, सबको अपने इशारे पे नचाते हैं नीतीश कुमार। सबको मानना भी पड़ता है और नीतीश कुमार जब जब चाहे हैं जिनकी सरकार बनाना तब तब बना दिए हैं। 2005 से लेकर 2024 तक नीतीश कुमार हुक्म के का बन करके बिहार में राज कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का सत्ता संभाल रहे हैं। लेकिन इस बार भी बड़ा ही खेला हो गया है। आपको पता है कि 2025 बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन उसके पहले ही बिहार में खलबली मच गया है। हमने कई बार कहा है, लोकसभा चुनाव हो रहा था तब भी हम बोले थे कि नीतीश कुमार पुनः पलटी मारेंगे और 2024 के विधानसभा चुनाव के पूर्व एनडीए से हट जाएंगे। हमने पहले भी कह रखा था। अभी जो खबर निकल के सामने आ रही है यह हकीकत होते हुए नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का एक बंद कमरे में मीटिंग होता है। अब क्या बातचीत हुआ वो तो ऊपर वाले ही जाने, लेकिन बंद कमरे में बात होता है और बात होने के जस्ट बाद, मीटिंग के जस्ट बाद लालू प्रसाद यादव द्वारा इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है अपने सभी सदस्यों का, और उस सदस्यों के बीच में मीटिंग होता है। अभी सामने खुलासा नहीं हुआ है कि मीटिंग आखिर हुआ क्या है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा हुआ है। बिहार की राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा हुआ है और इससे बीजेपी की नींद भी उड़ सकती है। ऐसा हो रहा है कि बीजेपी से हाथ छोड़ा करके नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिल करके एक बार पुनः बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार बनाने वाले हैं। देखिए, नीतीश कुमार पलटू राम के नाम से प्रसिद्ध हैं। कई बार पलटी मार चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं कि अब साथ में रहेंगे बीजेपी का हमेशा के लिए, और पुनः पलटी मार देते हैं। लेकिन एक बात और है, अगर इस बार पलटी मार दिए नीतीश कुमार तो हमेशा के लिए उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, उनका बेटा का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। क्योंकि सबको पता है कि नीतीश कुमार का चेहरा किसी को पसंद नहीं है बिहार में। कभी समय था नीतीश कुमार बड़े ही अच्छे नेता हैं, जब तक बीजेपी के साथ में थे नीतीश कुमार तब तक सराहनीय कार्य किए हैं। लड़कियों को साइकिल देना, बिहार में जंगल राज खत्म करना, सबका श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है। या कहे तो नीतीश कुमार सर्वश्रेष्ठ नेता हैं बिहार के। लेकिन अभी फिलहाल में जो है ना, जब से यह पलटू राम बन चुके हैं, जब से इंडिया अलायंस बीजेपी, इंडिया अलायंस बीजेपी ऐसा जब से कर रहे हैं ना, जब से कुर्सी का भूत सवार हो गया कि कुर्सी किसी भी हालात में चाहिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी भी हालात में चाहिए, चाहे उसके लिए अपने दुश्मन से ही क्यों ना हाथ मिलाना पड़े। आपको पता है ना कि चुनाव में लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार गालियां दिया करते थे, नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव गालियां दिया करते थे। लेकिन क्या हुआ, पुनः ये दोनों मिल गए और इंडिया अलायंस का सरकार बिहार में बन गया। उस वक्त भी हमने कहा था कि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, और वही हुआ, सरकार ज्यादा दिन नहीं चला और टूट भी गया और पुनः बीजेपी का सरकार बन गया। लेकिन बीजेपी के सरकार बनने के बाद भी हमने कहा कि यह भी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार पलटू राम है और अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हुक्म के का बन के बिहार में रहते हैं नीतीश कुमार, और इनसे सभी राजनीतिक पार्टियां डरती है। हकीकत बात यही है कि नीतीश कुमार से सभी राजनीतिक पार्टियां डरती है, क्योंकि यह हुक्म के एक का है, जिसके साथ मिल जाएंगे सत्ता उसी के हाथ में आ जाएगा, और जिसके भी साथ मिलते हैं इसी के साथ मिलते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और ऐसा ही होता है, सभी राजनीतिक पार्टियां मान भी जाती है और इन्हीं को मुख्यमंत्री बना देती है। नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि मैं हुक्म का एक का हूं और मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं बिहार में। इसीलिए देखिए, अभी अटकलें शुरू हो चुकी है, बिहार में खलबली मच चुकी है, बिहार की राजनीतिक गलियारों में खलबली मच चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि नीतीश कुमार पुनः पलटी मारने वाले हैं और 110% 2025 के चुनाव के पूर्व नीतीश कुमार पलटी मार देंगे और एनडीए में शामिल हो जाएंगे, और इसी के साथ उनका करियर खत्म हो जाएगा। एक बात और है, अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं ना, चले जाते हैं इंडिया अलायंस में, तो लोजपा के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होगा,
क्योंकि लोजपा के तरफ से चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का दावेदारी रखने का मौका मिल जाएगा, और अगर एनडीए चाही तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के दावेदार बनाकर खड़ा कर सकती है बिहार में। जैसे कि आपको पता है कि चिराग पासवान काफी चर्चित नेता है बिहार के, सभी लोग चिराग पासवान को पसंद करते हैं, क्योंकि चिराग पासवान अभी तक एक भी विवादित बयान नहीं दिया है किसी को लेकर के, किसी पार्टी को लेकर के, ना ही किसी जात को लेकर के। यानी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को सीधे टक्कर देते हुए नजर आएंगे चिराग पासवान। अगर नीतीश कुमार बीजेपी छोड़ती है तो चिराग पासवान पूर्णतः मजबूती से बीजेपी में शामिल रहेंगे, और हो सकता है कि 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान बन जाए। यह संभव है, बट जो अलायंस होता है, अलायंस में क्या होता है समय आने पर पता चलता है, और इंडिया गठबंधन जो है वो डिसाइड करेगी किसको मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन फिलहाल बात यही है कि कभी भी नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और इंडिया अलायंस में जा सकते हैं, और पुनः एक बार बीजेपी के सरकार हट करके इंडिया अलायंस की सरकार बिहार में बन सकता है। बट इस पलटू राम नेता के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और चिराग पासवान 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, जय हिंद।